सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है आंतरिक रूहानी मार्ग। आंतरिक रूहानी मार्ग। परमात्मा हमारे शरीर के अंदर है, उसकी प्राप्ति का मार्ग अंदर, और उसकी तलाश भी हमें अपने शरीर के अंदर ही करनी है। इसलिए जरूरी है कि अभ्यासी अंदर जाए और आंतरिक रूहानी मार्ग पर चले। यद्यपि कबीर के शब्दों में यह बिंदु एक सकरा द्वार है जो कि राई के 10वें भाग के समान बारीक है, फिर भी आत्मा को इस सूक्ष्म द्वार से प्रवेश करके ही अंदर के परम चेतन लोकों में जाना पड़ता है। बाहर का संसार जो कुछ भी हमें स्थूल नेत्रों से दिखाई दे रहा है नाशवान है। कबीर कहते हैं कि बाहरी दृश्यमान जगत से ध्यान हटाकर उस अदृश्य प्रभु का चिंतन करो। जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर आओगे, जब 10वें द्वार का ताला खोलकर अंदर जाओगे तो उस दयाल प्रभु के दर्शन हो कि ददा देख जो विनसन हारा, जस अदेख तस राख विचारा, 10वें द्वार कुंजी जब दीजे, तव दयाल के दर्शन कीजिए। तो इस अंदर के द्वार को खोलना आसान नहीं है। मन और आत्मा बाहरी संसार में पूरी तरह उलझे हुए हैं। आत्मा मन के साथ बंधी हुई है और स्थूल शरीर के पिंजरे में कैद है। ये अपने मूल स्रोत से, अपने असली घर की ओर से अनजान है। तो आत्मा रूपी स्त्री 9 घरों की दुनिया में भटकती फिर रही है, इसलिए वो अपने परमेश्वर रूपी पति से मिलाप नहीं कर पाती है जो कि 10वें घर में निवास करता है। तो कबीर के शब्दों में 9 घर देख जो कामनी, भूले बसत अनूप न पाई, कहत कबीर 9वें घर मुँह से, 10वें ततु समाई। अतः रूहानी अभ्यास में सबसे जरूरी बात मन और चेतनता को वश में करना है, और ये दोनों ही शरीर के 9 द्वारों के जरिए बाहर सारे संसार में फैले हुए हैं। तो कबीर कहते हैं कि 9 द्वारों को रोककर बाहर बहती हुई मन की वृत्तियों को बांध लो, संसार के मोह और आकर्षणों को भूल जाओ, और इस प्रकार अमल फल पाकर जन्म मरण से रहित जीवन प्राप्त कर लो। तो 9वें 9वें द्वार कऊ साधी, बहते मनसा राखव बांधी, लोभ मोह सब विसर जाहू, जुग जुग जीवई अमर फल खाऊ। तो कबीर ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जिस राम का वे उल्लेख करते हैं वह विष्णु के अवतार राजा रामचंद्र नहीं है। इसी प्रकार जिस राम नाम या नाम की महिमा कबीर ने की है वो मन, बुद्धि और इंद्रियों की पहुंच से परे है। उस नाम को बोलकर या लिखकर नहीं समझाया जा सकता, वो केवल आत्मा के द्वारा देखा और समझा जा सकता है। वो अनुभव की वस्तु है, विद्या और तर्क की नहीं। कि है कोई राम नाम बतावे, वस्तु अगोचर मोह लखावे, राम नाम सब कोई बखाने, राम नाम का मरम न जाने, ऊपर के मोई बात न भावे, देखे गावे तो सुख पावे, कहे कबीर कछु कहत न आवे, परचे बिना मरम को पावे। कबीर का तात्पर्य है कि नाम कहने सुनने में नहीं आ सकता, बिना उसके परिचय अथवा अनुभव के उसके भेद को कोई नहीं जान सकता। तो लिखने, पढ़ने और बोलने में आ सकने वाले नाम समय और भाषा के परिवर्तन के साथ बदलते रहते हैं। उस परिवर्तन रहित नाम को जो हम लिखने बोलने में नहीं आता कबीर सतनाम कहते हैं। तो वो नाम जो हमेशा सत्य अर्थात स्थायी और एक रूप है,
देश और काल के कानून इस सच्चे नाम पर लागू नहीं होते। सतगुरु का उपदेश सत्य नाम निज सार है, ये निज मुक्ति संदेश सुनो संत सतभाव से। तो संतों के अनुसार यही आदि नाम है जो कि परमात्मा की परम सत्ता और शक्ति है। इस नाम से जुड़कर ही साधक नामी अर्थात वो जिसका कि नाम है उसमें समा सकता है। तो संसार में प्रचलित असंख्य नामों में से कोई भी नाम आत्मा को उसके निज घर नहीं पहुंचा सकता। केवल सच्चे नाम, आदि नाम या मूल नाम के अभ्यास के द्वारा ही जीव संसार से मुक्त हो सकता है। परंतु ऐसे नाम के अभ्यास की विधि कोई बिरला पूर्ण पुरुष ही जानता है। कबीर कहते हैं कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति ना हो, आदि नाम जो गुप्त जप बूझे बिरला को। तो नाम का आंतरिक अभ्यास ही परम पद की प्राप्ति का साधन है। गुरु रविदास इस बात की पुष्टि कबीर का उदाहरण देते हुए करते हैं कि नाम के द्वारा ही कबीर संसार में प्रसिद्ध हुए और उन्होंने अपने कर्मों के लेखे को नष्ट किया। हरि के नाम कबीर उजागर, जन्म जन्म के काटे कागर। तो सब संतों ने परमात्मा के ऐसी सच्चे नाम का उपदेश दिया है और उनके ऐसी के अभ्यास पर जोर दिया है। गुरु अर्जुन देव कहते हैं कि गुरु नानक की शिक्षा परंपरा में केवल नाम का ही उपदेश मुख्य रहा है। नानक के घर केवल नामू, संतों का मार्ग नाम का मार्ग है। वे नाम को ही संजोते हैं, नाम की कामना करते हैं और नाम में ही समाना चाहते हैं। तो कबीर कहते हैं कि जैसे जल का आकर्षण पृथ्वी की ओर होता है, भक्ति का आधार भक्त का हृदय होता है, उसी प्रकार संतों का एकमात्र स्वार्थ केवल प्रभु का नाम होता है। अपस्वार्थी में दीना, भक्त स्वार्थी दास, कबीर नाम स्वार्थी छाड़ी तन की दास। तो संतों ने नाम को प्रभु की रचनात्मक शक्ति बताया है। कबीर, गुरु नानक आदि संतों के आदि नाम का तात्पर्य यही है कि ये नाम सृष्टि के पहले भी था और परमात्मा में समाया हुआ था। दूसरे शब्दों में नाम प्रभु के साथ था, नाम प्रभु ही था और है। तो संतों के अनुसार संपूर्ण सृष्टि की रचना इस नाम के द्वारा ही हुई है। गुरु नानक देव के शब्दों में जित्ता कीता तेता नाम, बिनु नावे नाही को थाम। आदि ग्रंथ जपुजी अर्थात जो भी रचना प्रभु ने की है नाम के द्वारा ही की है और सृष्टि का कोई भी स्थान नाम से खाली नहीं। तो नाम ने संपूर्ण सृष्टि, स्थूल जगत और सूक्ष्म और कारण देशों की रचना की है। केवल रचना ही नहीं की है बल्कि नाम समस्त खंडों ब्रह्मांडों को आधार भी दे रहा है। कबीर कहते हैं कि जिस नाम को संतों ने अपनाया है उस नाम के बल पर सब द्वीप, खंड, मंडल आदि स्थित है। कबीर हमारे नाम बल, सात दीप नौखंड। कबीर हमरे नाम बल, सात दीप नौखंड। तो संत लिखने पढ़ने में आने वाले अथवा वर्णात्मक नाम को बिल्कुल महत्वहीन नहीं बताते। जब तक चेतनता स्थूल शरीर में है इन स्थूल नामों का महत्व है। यह मन और आत्मा को एकाग्रता की शुरू की अवस्था में सहायता देते हैं। इनके द्वारा साधक अपनी चेतनता को शरीर के 9 द्वारों से समेटकर आंखों के केंद्र में लाता है। परंतु वो नाम जो आत्मा को मुक्ति की ओर ले जाता है इंद्रियों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वह चेतन धारा है। तो जिसका अनुभव केवल आत्मा ही कर सकती है। कभी कहते हैं कि वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान है। वर्णमाला के 52 अक्षर नाशवान है परंतु वह सच्चा अक्षर अथवा नाम इसमें नहीं है। जहाँ बोली या भाषा है वहाँ वर्णमाला के अक्षर अवश्य आएंगे, परंतु उस स्थान पर जहाँ कोई भाषा नहीं है मन भी नहीं पहुँच सकता। तो 52 अक्षर लोकत्रय सब कछु ये नहीं माय, ए अखर खिर जही गे।
ओय अखर इनमई नाई। वेदों, पुराणों, धर्मशास्त्रों का उल्लेख करते हुए कबीर स्पष्ट करते हैं कि नाम इनमें नहीं आ सकता। काजी कथे कतेब कुराना, पंडित वेद पुराना स्वारथी। वह अक्षर तो लखा न जाई, मात्रा लगे न काना। सच्चा नाम तो अविनाशी है, वो हमेशा समान रहता है। वर्णमाला के अक्षरों के रूप और उनके उच्चारण बदलते रहते हैं, परंतु संपूर्ण सृष्टि में ऐसी कोई शक्ति नहीं जो नाम में परिवर्तन ला सके। तो कबीर कहते हैं कि जिस नाम का संतों ने आधार लिया है वो अक्षर अर्थात वर्णों या शब्दों और अक्षर दोनों चालक है। वो सार शब्द है जिसे संत इस संसार में लेकर आते हैं। क्षर अक्षर दोनों से न्यारा, सोई नाम हमार। सार शब्द को लेके आइया, मृत्यु लोक मजार। तो नाम के आंतरिक अनुभव की उच्च अवस्था का जिक्र करते हुए तुलसी साहब भी यही भाव प्रकट करते हैं कि बोल अबोल दो के पारा, तहिवा तुलसी सूरत समारा। क्षर अक्षर निअक्षर पारा, देखा तुलसी निरख निहारा। स्वामी जी महाराज भी कबीर और तुलसी साहब के वाक्यों को अपनाते हुए नाम को क्षर अक्षर और निअक्षर से पार बताते हैं। तो कबीर कहते हैं कि प्रलय और महाप्रलय में खंड ब्रह्मांड सब नष्ट हो जाते हैं, परंतु नाम अविनाशी और अखंड है। अखंड साहिब को नाम और सब खंड है। खंड तुमेर सुमेर, खंड ब्रह्मांड है। यहूदी धर्म के महात्माओं ने भी शब्द का जिक्र किया है। वे भी उसे एक सदा रहने वाली सत्ता बताते हैं। तेरा शब्द आदि से सत्य है और तेरा निर्णय हमेशा रहता है। नाम हमेशा रहता है। पैगंबर ईसाहा का कथन है कि सब स्थूल वस्तुएं नष्ट हो जाएंगी, परंतु प्रभु का नाम नष्ट नहीं होगा। घास सूख जाएगी, फूल मुरझा जाएंगे, लेकिन प्रभु का नाम हमेशा बना रहेगा। तो जो कुछ भी परिवर्तनशील है, जो भी जरा और मृत्यु के अधीन है और जो कुछ भी समय और काल की सीमा के अंदर है, उसे संतों ने अपूर्ण कहा है। कबीर कहते हैं कि अधूरे नामों का आधार लेने वाले बार बार संसार में आते हैं, परंतु पूर्ण अथवा सच्चे नाम के अभ्यासी आवागमन से मुक्त होकर परम पद पाते हैं। अंश नाम ते फिर आवे, पूरन नाम परम पद पावे। नहीं आवे नहीं जाए सो प्राणी, सत्य नाम की जय गति जानी। तो गुरु अर्जुन देव नाम के अभ्यास को सर्वोच्च क्रिया बतलाते हुए कहते हैं कि लोग भवसागर से तरने के लिए वेद शास्त्र आदि की आराधना करते हैं, वे अनेक प्रकार के कर्मों और धार्मिक क्रियाओं को अपनाते हैं, परंतु नाम का आचरण अर्थात अभ्यास इन सबसे ऊंचा है। वेद शास्त्रत जन दिया वही, तरण कऊ संसार। कर्म धर्म अनेक क्रिया, सब ऊपर नाम आचार। तो संतों ने नाम और शब्द का समान अर्थों में प्रयोग किया है। शब्द ने सारे संसार की रचना की। शब्द ही परमात्मा की रचनात्मक शक्ति है। शब्द ही परमात्मा है। कबीर कहते हैं, कहे कबीर इत्ते शब्द को परख ले, शब्द ही आप करतार भाई। परमात्मा की तरह ही नाम या शब्द भी घट घट में मौजूद है। कबीर नाम की आवाज़ का संकेत देते हुए कहते हैं कि सूरत अथवा आत्मा जब नाम को अपने आंतरिक कान से सुनती है तो वह परम पद को प्राप्त कर लेती है। सूरत नाम सुने जब काना, हंसा पावे पद निर्वाण। नाम और शब्द दोनों एक ही परम सत्य के बोधक हैं। संतों ने दोनों का उपयोग उसी एक सत्य को समझाने के लिए किया है। तो शब्द को ना तो किसी भाषा में समझाया जा सकता है और ना ही तर्क या बुद्धि के द्वारा उसका अनुभव किया जा सकता है। नाम या शब्द परमपिता परमात्मा की वो सर्वव्यापी शक्ति या धारा है जिसका अनुभव अभ्यासी अपने अंदर एक सुरीली धुन के रूप में करता है। तो ये कुरान शरीफ का कलाम, कलमा या कुन है। बाइबल का वर्ड, लोगोस या होली घोस्ट है। पारसियों का सरोस और वेद शास्त्रों की दिव्य ध्वनि आकाशवाणी देववाणी है। संतों ने इसे शब्द, नाद, धुन, शब्द धुन, अनहत नाद, अनहद नाद, वाणी
हुक्म आदि अनेक नामों से पुकारा है। मुसलमान फ़कीरों ने इसी को निदाए आसमानी, निदाए सुल्तानी, बांगे आसमानी और कलाम इलाही कहा है। कबीर तथा कुछ संतों ने शब्द या नाम को या दृश्य धारा या डोर कहा है, जिसके सारे आत्मा वापस परमात्मा तक पहुंचती है। हर संत ने, हर पूरे गुरु ने परमात्मा की प्राप्ति के लिए शब्द मार्ग की शिक्षा दी। सभी संतों ने शब्द के अभ्यास को सब करनी का सार कहा है कि शब्द कहा सब संतन सार, शब्द बिना कैसे निर्वार। शब्द गहीर, शब्द गंभीर, शब्द बिना पद मिले न थीर। शब्द बिना कोई होए न धीर, शब्द बिना झूठी तदबीर। शब्द ही मछली, शब्द नीर, शब्द बखाने सत्य कबीर। शब्द बता मैं नानक पीर, शब्द लखा मैं तुलसी पीर। तो नाम या शब्द जिसे संतों ने अनहद शब्द भी कहा है, अपने आप ध्वनित हो रहा है। इसके उत्पन्न होने का कोई स्थूल कारण नहीं है। जड़ संसार तथा मन और माया की सीमा के परे परम चेतन मंडल दुर्धाम से आ रहा है। लिखने, पढ़ने और बोलने में आने वाले वर्णात्मक नाम के विपरीत ये धुनात्मक नाम है। धन्यवाद।